कि मैं अपने मालिक को कर्ज चुकाने के लिए, बिकने के लिए काशी आया तो मैं समझ गया कि तुम ईमानदार आदमी है, तुम सत्यवादी है। अब तो डर गया हरिश्चंद्र की बाप रे बाप, कहीं पहचान तो नहीं लिया। लेकिन कहते कहते वो आदमी कहा कि तुम ईमानदार हो, क्योंकि किसी के 1 रुपया लेकर के मरना नहीं चाहते, इसीलिए तो तुम बिकने के लिए तैयार हो। तो मेरा रुपया लेकर तुम कैसे भाग जाओगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आप हैं सुशांत कुमार, इनके पिता हैं राजेश यादव, और सुशांत कुमार अपने स्वर्गीय दादाजी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु 51 रुपए के भेंट प्रदान किए हैं। सुशांत बाबू पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख कर विद्वान बनिए, महान बनिए, प्रभु से आपके लिए मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं चाहत कुमारी, ग्राम गोविंदपुर नपटुलिया, और स्वर्गीय दादाजी के आत्मा के शांति हेतु 51 रुपए के दान। आप हैं विशाल कुमार, ग्राम गोविंदपुर नपटुलिया, और स्वर्गीय दादाजी के आत्मा के शांति हेतु 51 रुपए के दान। आप हैं आदर्श कुमार, ग्राम गोविंदपुर नपटुलिया, स्वर्गीय दादाजी के आत्मा के शांति हेतु 51 रुपए के दान इन सभी की ओर से आया है। प्रभु कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हुए आगे सुना रहे हैं। हरिश्चंद्र जाकर के सूर्य अस्त होने से पहले 30 भार स्वर्ण विश्वामित्र के हाथ में काशी हाट में दे दिया। बोलिए बजरंगबली की जय। बाबू हो, विश्वामित्र को तो लगा कि बाण लग गया। विश्वामित्र कहा मैं डाल और ये तो पात उड़ रहा है, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो 60 भार सोना लेके विश्वामित्र निकल गए। हरिश्चंद्र लौट के अले शमशान। कल के मालिक अब काम बताइए, कल के काम बताएंगे, बाद में तुम अपना नाम बताओ। नाम ये पूछ लगे हरिश्चंद्र कल के, हे प्रभु अब फिर परीक्षा शुरू। यदि हम कह दिए कि मेरा नाम हरिश्चंद्र है तो ई हमको नौकर के रूप में नहीं रखेंगे, अपने घर में ले जाएंगे और अतिथि भगवान की तरह बैठा करके सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराएंगे, और कोई काम धंधा हमें नहीं करने देंगे तो ये पाप होगा। इनका रुपया हम लिए हैं, धन लिए हैं, और नाम नहीं बताते हैं तो मुंह से झूठ निकल जाएगा। अब क्या करें? तो कहा गया है कि जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा उस परम पिता पर, श्री राम शरण में आ जाना। प्रभु के चरण में जाइए, कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलता है। हरिश्चंद्र जो ही हाथ जोड़ा, हे प्रभु अब क्या जवाब दूं इनको? बस एक बात याद आई। हरिश्चंद्र कहा मालिक। हाँ बाबू, क्या नाम है तेरा? हरिश्चंद्र कहा कि मालिक हम आपके नौकर, आप मेरे मालिक, आज से आप हमको हरिया कह के बुलाइए। बोलिए बजरंगबली की जय। अच्छा, कहीं कहीं देखे थे कि केकरो नाम रामचंद्र यदि होए, चाहे कृष्ण चंद्र है, आ संजोग से वो ककरो यहाँ नौकरी करे ले जाए तो मालिक कहते कि हे हो रामचंद्र एने लाबो, तनी नाधी में भूसा दे दो, कुट्टी दे दो, कहते नहीं? कहते की कहते? कहते हे रे रामायण या भैंस के खोल के न ला, भैंस के खोल के चरवे ले जो ने। रामचंद्र के रामा कहते, कृष्ण चंद्र के कृष्णा कहते, कारण नौकर के गो अगले फैसिलिटी होय छे ने, अगले गो नाम होय छे। हरिश्चंद्र मिलाय दल के बात के, कल के हरिश्चंद्र की कहबे मालिक, ऐसे अहाँ हरिया कहियो। बोलिए बजरंगबली की जय। देखिए मालिक को उसमें भी आनंद आ गया। मालिक की कल के बाबू बड़ा सुंदर नाम है तेरा, जितने बार तुम्हारे नाम लेंगे हरि का स्मरण हो जाएगा। हरिया हरि, हरि का स्मरण हो जाएगा, इस पापी का भी बिगड़ी बन जाएगा। बड़ा सुंदर नाम है। बस हरिश्चंद्र कल के चलो बच गए। हरिश्चंद्र पूछ दल के, कल के बाबू मालिक, कल के हाँ
क्या बात है हरिया? कल के मालिक तनी अपन नाम बताई दियो। तब लोग पूछते जे तुम कौन होते? कहवे हम अपना मालिक के नौकर। तो मालिक के नाम जानबे तब ने। कल के सुनो, नाम और काम हम साथे साथ बता रहे हैं। कल के हाँ सुनाइए। कल के नाम मेरा कालू सरदार, अमल हमारा दोनों पार। सालों भर यहाँ सोच दिवाली, बलि चढ़ा के पूजो काली। सो मैं लिया तुझको मोल, मोहर गांठ से दिया मैं खोल। आज से भये तू हमरे दास, कर कफन मांगने का रहा काज। जो कर कफन देने नहीं पावे, दाह क्रिया करने नहीं पावे। बस सब कुछ एक सांस में बताई दिल के। सुनो, यहाँ पर जितने दुकानदार हैं सब हमारे जमीन में है, सब हमको किराया देता है। तो तुम जिस दुकान में बैठकर खाना चाहो भर पेट खा लेना। कंबल दिल के एगो फूस के घर रहे, कल के इसी में रहना, खाना पीना, उठना बैठना। बस कर कफन लेकर के और रोज दिन मेरे घर पर पहुंचा देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन हरिश्चंद्र काम में जुट गया। दिन भर में एक बाटी सत्तू पी करके खाली समय गुजारता है, जीवन को बचा रहा है। बड़े धर्म के साथ मालिक के नौकरी कर रहा है। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है, दुनिया किसी की जागीर नहीं, ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है। राजा हो या रंग, यहाँ पे सब है चौकीदार, यहाँ पे सब है चौकीदार। कुछ तो आके चल गए, कुछ जाने को तेरा हरिश्चंद्र को यहाँ रहने दीजिए। जरा चलिए माता सिव्या को देखते हैं क्या हुआ। तो वहां सपना सच दिख रहा है। क्या? रानी चलावती अरे चाकी नरे, राज कैलो मैदान। पंडितानी के शक रह गए हो बाबू। पंडितानी सोचल के कि बाप रे बाप, ई महारानी जगती लागे छे। पंडित बा कहे छे नौकरनी छिए, कीन काम लिए। विश्वास नहीं होले। पंडित के कल के हे रे तू नौकरनी आनली कि हमर सौती नाम नहीं। पंडित कल के पगली हो तुम? अरे नौकरनी है बेचारी, मुसीबत के मारी थी, बिकने के लिए आई थी तो खरीद लिया। सोचा कि चौका बर्तन करेंगे, तुम्हारे आज्ञा के पालन करेंगे। क्या बकवास कर रही हो? पंडित जी सफाई दिल के हो बाबू, लेकिन पंडितानी के विश्वास ने माता सिव्या के सौतीन के तरह मानो लगले। देखिए, बात बात में गाली, बात बात में डांट फटकार। बहुत काम करबे, जब कोनो काम नहीं रहे तो बस गेहूं मकई रेख दे कहे पीसो, चाकी चला के माता सिव्या पीसत रहे। जब सुखी दुखी खायल बैठे तो पंडितानी कहे हाँ हाँ खेले खेले, बाप के कमाइल छो। कभी नहीं खाए ली, तू मलकिनी छी, तोहर राग लगल छो। कभी नहीं तोर बाप के संपत्ति छिए, खो 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 खो। बस माता सिव्या हो बाबू, उ टुकड़ी जे खायल बैठे बस हाथे में रह जाए। रोहित आवे माई के कंधा पकड़ के भरोसा दे पाए, एक न एक दिन समय अवश्य बदलेगा। सब दिन होते न एक समाना रे, सब दिन होते न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना
बाबू आ अहो तनये देखिए प्यारा सा दुलारा सा बेटा है तो किसी तरह से माँ को समझाते हैं माँ सब दिन हो तनये एक समाना। तो मालकिन गाली दे रही है। रोहित अपने हाथ से छोटी छोटी रोटी की टुकड़ी लेकर के माँ के ओठ तक पहुंचा। खा लो माँ, बेटा की शपथ है, खा लो माँ, तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बाबू ये सौन करके माँ से ब्याह इच्छा नहीं होने के बाद भी खाती है क्या? तो बेटा अपना शपथ दे दिया है, किसी तरह से जीवन बचा रही थी। और रोहित रोज दिन मालकिन को खुश करने के लिए छोटा मोटा काम कर दिया करता था। रोज सुबह पंडित के लिए फुलवाड़ी में से फूल लाते थे। विश्वामित्र को बस यही अंतिम सूझा और अंतिम बाण विश्वामित्र चला दिया। क्या किया? एक नाग को प्रेरित करके फूल के जड़ में बैठा दिया, संकेत दिया कि रोहित आ रहा है, देख रहे हो, फूल डाली लेकर के उसे डंक मार देना। नागराज करके बाबा सांप के नियम है, सांप का भी धर्म है। क्या धर्म है? पहले चांप तब सांप। बिना कसूर के अगर सांप भी किसी को कुछ कहता है तो उसे कुंभी पाक नरक में भोग भोगना पड़ता है। रोहित क्या बिगाड़ा है? बिना कसूर के हम रोहित को क्यों काटें? कहा कि कसूर रोहित करेगा और यदि तुम नहीं काटोगे तो जानते हो मैं उग्र तपस्या किया हूं, मेरा क्रोध का बाड़ा पार नहीं है, जलाकर भस्म कर दूंगा। तो अपनी जान तो सबको प्यारी होती है, भले ही नाग हो तो क्या हो। नाग देखा कि अगर विश्वामित्र के इच्छा के विरुद्ध हम गए तो ये हमारे कुल खानदान को जलाकर भस्म कर देगा। विवश होकर के मजबूर होकर के तैयार हो गया, इस शर्त पर कि रोहित गलती करेगा तभी डंक लगाएंगे। कहा हाँ गलती करेगा रोहित। एक खिला हुआ फूल के नीचे नाग फन सजा करके बैठ गया। रोहित फूलडाली लेकर के फुलवाड़ी में प्रवेश किया। एक बार नजर दौड़ा करके देखा कि कहां कहां सुंदर सुंदर फूल है। बस दौड़ दौड़ करके फूल तोड़ तोड़ करके और फुलडाली में रखते जा रहा है, रखते जा रहा है। आप हैं शिवानी कुमारी, रुचि कुमारी और इनके पिताजी हैं सुमंत यादव, ग्राम गोविंदपुर। और अपने स्वर्गीय नाना जी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु शिवानी रुचि के स्वजन से ये भेंट आया है 101 रुपए के। तो प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति दे, सदगति दे और शिवानी रुचि के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान की कृपा इन पर भी बनी रहे, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं सज्जन कुमार, राजन कुमार। राजन कुमार अपने बड़े पापा के आत्मा के शांति और सदगति हेतु 101 रुपए के दान किए हैं। दान देकर पुण्य के भागी बने हैं राजन कुमार। तो राजन जी भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, सदगति दे, प्रभु से कामना करते हैं। और आपके लिए राजन जी प्रभु से मंगल कामना करते हैं। आप पर भगवान की कृपा सर्वदा बनी रहे। आपके लिए मंगल कामना करते हुए आइए आगे सुनाने जा रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
जो ही फूलडाली लेकर के फुलवाड़ी में प्रवेश किया रोहित, तो दौड़ दौड़ करके फूल तोड़ते जा रहा है। भाव है किसकी याद दलिया में अगे एक मोरी तुलसी फूल सजाने आई है गे मलिनिया। ए सखिया के डालिया में एक मोरी तुलसी फूल सजाने आई है गे मलिनिया। सजाने आई है गे मलिनिया धिया गे मनाने आई है गे मलिनिया। संध्या कुमारी ग्राम सपहा से अपने स्वर्गीय नाना के आत्मा के शांति सदगति हेतु संध्या के सजन से ये भेंट आया है। प्रभु कृपा बनाए। आइए आगे सुनाने जा रहे हैं। आगे उत्सव कुमार और इनके पिताजी हैं अरुण यादव।
और इनके सौजन्य से दिवंगत आत्मा की शांति और सदगति हेतु स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद यादव के आत्मा की शांति और सदगति हेतु 51 रुपए के दान आया है। दान देकर के उत्सव बाबू पुण्य के भागी बने हैं। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले और उत्सव बाबू के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं। बउआ पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, प्रभु से यही कामना करते हुए आगे निवेदन करने जा रहे हैं। रोहित हो बाबू दौड़ दौड़ के जे फूल तोड़े रहे, भजन गावे पर ध्यान रहे, फूल तोड़ने जाए रहे से जाते जाते एगो पैर उठा कर नाग के पूछ पर रख दिल के। अब फूल ये तोड़ लेके मुट्ठी बनले बसी ठोकर नाग के फन पर लग गए। देखिए दोनों तरफ से गलती हो गया। बस नाग देखल के कि अब यदि हम चूक करते हैं तो विश्वामित्र श्राप दे देगा, क्योंकि उसकी दृष्टि बनी हुई थी। बस नाग वह वक्त रोहित के डंक लगाए दिल के, डंक लगल के रोहित पछाड़ के आगे गिरले हो बाबू। मुंह से आवाज निकल ले, हे मैया तेरे रोहित को एक विषधर काट लिया वन में। माँ से प्रणाम ये कह देना मृत्यु हुआ क्षण में। सिंटू यादव अपने बड़े पापा जी के आत्मा के, अपने बड़े पापा जी के आत्मा की शांति और सदगति हेतु 51 रुपए के दान है सिंटू यादव के सृजन से। तो दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, प्रभु से कामना। और सिंटू यादव के लिए प्रभु से मंगल कामना, भगवान की कृपा बनी रहे। सिंटू यादव आपके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं। और आप हैं अविनाश कुमार और इनके पिताजी स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद यादव, और अपने स्वर्गीय पिताजी के आत्मा के शांति और सदगति हेतु भाई अविनाश कुमार के सृजन से 251 रुपए के दान आया है। दान दे करके अविनाश पुण्य के भागी बने हैं। तो भगवान से हम यही कामना करते हैं कि दिवंगत आत्मा स्वर्गीय महेंद्र बाबू के आत्मा को प्रभु शांति दे, सदगति दे, भगवान के चरण शरण दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो। और अविनाश जी के लिए प्रभु से मंगल कामना करते हैं। भगवान की कृपा इन पर बनी रहे, भगवान के छत्र छाया इन पर बनी रहे। ये 100 परिवार सानंद जीवन यहाँ से आरंभ करे। प्रभु की बहुत बहुत कृपा इन पर बरसती रहे। यही भगवान से अविनाश के लिए मंगल कामना करते हैं। प्रभु से यही कामना करते हैं कि सर्वदा भगवान की कृपा इन घर पर बनी रहे। यही कामना करते हुए आइए आगे निवेदन करूं। और देखा जाए इससे पहले जो सिंटू यादव के सृजन से भेंट आया था, तो सिंटू यादव अपने बड़े भैया, अपने बड़े भाई साहब के आत्मा के शांति और सदगति हेतु ये भेंट प्रदान किए थे। तो प्रभु उनके बड़े भाई को, भाई के आत्मा को शांति सदगति प्रदान करे। सिंटू जी के लिए मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रोहित गिर गया, रोने लगा। 2-4 बच्चा आया, देखा अरे बाप ये तो दासी का बेटा है। पूछा कि भैया क्या हुआ? रोहित कहा कि जाओ मेरे माँ को बुला करके ला दो, और कहीं आने में विलंब हो जाए और मेरा प्राण निकल जाए तो माँ से कहना कि उनका बेटा दम तोड़ने से पहले माँ के चरणों में कोटि बार प्रणाम किया है। वाह बेटा। वो बच्चा लोग दौड़ करके गए। माँ उस समय ब्राह्मणी के आंगन बुहार रही थी। बच्चे लोग घर के मुंह पर जाकर के खड़ा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि कैसे कहूं कि माँ तेरा बेटा मर गया है। एक बालक बड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ा, कहा ए माँ
हे मैया तेरे रोहित को। इतना बात जो ही मां शिव्या सुनती है, दौड़ कर आती है, झाड़ू फेंक देती, क्या हुआ मेरे रोहित को। अब सब बच्चा के मुंह बंद हो गया, किसी में साहस नहीं कि कहे कि तेरा बेटा मरा। मां झकझोर करके पूछती है, बेटा बोल, इस दासी के सुपुत्र है, बोल क्या हुआ मेरे बेटे को। तब एक बालक कहा, एक विषधर काट लिया वन में। बस दौड़ गई मां शिव्या, रोहित के लाश को जब मां शिव्या देखती है, पछाड़ खाकर गिर जाती है। पछाड़ खाकर मां शिव्या गिर गई। रोहित से कहती कि बेटा रोहित आंखें खोल, देख तेरी मां आई है। एक बार रोहित आंख खोल, अपने मां से बात कर। तो वो छोटा छोटा बच्चा कहा कि अब ये रोहित कभी आंख नहीं खोलेगा मां, अब शाम होने जा रहा है मां, शाम ढलने से पहले इसको शमशान ले जाओ, दाह संस्कार करने की तैयारी करो। अब तेरा बेटा नहीं आंख खोल सकता, नहीं बोल सकता। लेकिन मां की ममता रोती है। अरे गोरे गोरे अमुहमा दुलरुबा, अरे काली काली रे हर्षराज, इनके पिता हैं हिमांशु यादव, ग्राम गोविंदपुर, और अपने स्वर्गीय दादाजी के आत्मा के शांति सदगति हेतु 50 रुपए के दान आया है हर्षराज कुमार की तरफ से। तो प्रभु कृपा बनाए, आगे निवेदन करने जा रहे हैं।
के बंधन माया मायई हो आहो जुगे जुगे हैरा बोलिए बजरंगबली की एक अबला माँ बेटे की लाश लेकर के मालकिन के सामने जाती है। क्या तो कर कफन लेकर जाएंगे तभी तो लाश को जलाएंगे। उससे पहले पूरे नगर में विश्वामित्र जाल फैला दिया, षड्यंत्र कर दिया कि ये डाकनी है, पिचासनी है, स्वयं अपने बेटे को खा गई है। बस लोग लाठी डंडा झाड़ू बहरू लेकर के अपने अपने घर के सामने खड़ा है। जिधर माँ शिव्या मुँह करती है उधर ही दो बात सुनने को मिलता है। अंत में बिना कर कफन के शमशान पहुंचती है, चिता सजाती है, लकड़ी चुन चुन कर चिता सजाती है, रोहित के लाश रख देती है। कर कफन नहीं है बाबू, तो अपने साड़ी फाड़ करके और कफन के बदला में रोहित के लाश अपने फटे हुए साड़ी से कफन की तरह ढक देती है। दूसरे चिता में से आग लेकर के लगाने जा रही थी तो हरिश्चंद्र देखा। तब तक अंधेरा हो गया था, लेकिन हरिश्चंद्र दूर से देखा कि कोई है कि हाथ में अग्नि लेकर के चिता की तरफ बढ़े जा रहा है। बस वहीं से आवाज लगाया, हे मुर्दे जलाने वालों रुको रुको। रुक गई मां शिव्या, लेकिन ये आवाज जो कान में पड़ी ना तो मां शिव्या विचलित होने लगी। अब दिमाग में ये बात आने लगा कि बाप रे बाप, ये आवाज तो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन अंधेरा के कारण महाराज को पहचान न सके। लेकिन तब तक में हरिश्चंद्र आ गए। रुको, कौन हो? मालिक मैं तो अभागिन हूं, कोई नहीं है, ये मेरा बेटा है, बेटा का लाश है। हरिश्चंद्र को रोहित की याद आ गई, शिव्या की याद आ गई। बैठकर रो लिया कि हे भगवान, कहाँ मेरा बेटा होगा, कहाँ हमारी अर्धांगिनी शिव्या होगी। भगवान जहां भी हो उसे आनंद रखना, आनंद रखना। ये कहते कहते शिव्या की तरफ हाथ बढ़ाया। देवी जो भी हो, चार आना पैसा 2 गज कफन दे दो और तब चिता में आग लगाना। शिव्या पहचान गई। ज्यों ही हरिश्चंद्र करीब आकर के बोला, बस हरिश्चंद्र के बात में वो दर्द, वो करुणा, वो भाव, वो प्रेम जो छुपा था, वही शिव्या को दर्शा दिया कि ये तुम्हारे पति है। बस चरण गिरे यकुला। मां शिव्या कही कि स्वामी आप, हाँ तुम शिव्या, हाँ मालिक मैं शिव्या। हे भगवान, तो क्या किया भगवान? रो लिया, धो लिया, फिर भी हाथ बढ़ा दिया। शिव्या कहती, पतिदेव आप जो हाथ बार बार बढ़ा रहे हो, क्या रोहित आपका बेटा नहीं? अपने ही बेटे के जलाने के बदला में आप कर कफन मांगते हैं। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि शिव्या भूल गई, तुम ब्राह्मण के नौकरनी और हम डोम के नौकर, हमारे तुम्हारे कोई रिश्ता नहीं। हम अपने मालिक के काम कर रहे हैं, तुम अपने मालिक के काम कर रही हो, इसीलिए कर कफन तो देना ही पड़ेगा। शिव्या कहती, वाह तोहरा से राजी ना ये बलम जी। कोई पति होगा इस संसार में, कोई ऐसा पति होगा कि अपने पुत्र के जब लाश को जलाने के बदला में पत्नी से 4 आना पैसा और कफन मांगता हो? आहो तोहरा से राजी ना तोहरा के राजी नए बला
तोहरा के राजीना हमरा तीन चीज मंगवा दे बलम जी। रे हमारा तीन चीज मंगवा दे बलमुआ तोहरा के राजीना तोहरा के राजीना हमरा तीन चीज मंगवा बलमुआ तोहरा के राजीना हमरा तीन चीज मंगवा हमरा तीन चीज मंगवा बलमुआ तोहरा के राजीना हमरा तीन चीज मंगवा पहिराई द मन के ही भरम में मन के ही भरम में हवा के हारा गले पहिरा द मनवा के भरम मिटा द ए बलमजी मनवा के भरम मिटा द हो कहत कबीर सुना रमन स्वामी कहत कबीर सुना रमन
आप हैं रेणु कुमारी, ग्राम सपहा। अपने स्वर्गीय नाना जी के आत्मा की शांति हेतु ये दान आया है रेणु के स्वजन से। भगवान कृपा बनाए, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले। और आप हैं स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद यादव के बहन जी मुंगेर से, और इनके स्वजन से 11 रुपए के दान आया है। भगवान कृपा बनाए, मंगल कामना करते हैं। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आप हैं स्वर्गीय महेंद्र यादव के बहन जी सैदपुर से 51 रुपए के दान आया है। और आप हैं स्वर्गीय महेंद्र यादव के बहन जी ग्राम मुंगेर से, घर मुंगेर से 11 रुपए के दान आया है। भगवान कृपा बनाए, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हे प्राणनाथ दिल में सोचो, क्या विपरीत शास्त्र बतलाती है। कर कफन वसूल करे सुत का ये कौन सा धर्म बताती है। और अविनाश कुमार, श्रीमान अविनाश कुमार, इनके पिता स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद यादव, और अविनाश भैया अपने स्वर्गीय पिताजी के आत्मा की शांति और सदगति हेतु 251 रुपए के दान प्रदान किए हैं। तो स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद यादव के आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले। और अविनाश यादव के लिए प्रभु से मंगल कामना है, प्रभु इन पर कृपा बनाए रखे। अविनाश जी परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज हरिश्चंद्र कहे कि सेव्या दिल की डारे तू हटा, इस समय न तेरा सोहर हूं, कर दूंगा माफ कफन कैसे, आखिर मालिक का नो कर। मां सेव्या क्या करती, अंत में हार कर अपने साड़ी में से 2 गज के बराबर साड़ी फाड़ करके हरिश्चंद्र के हाथ में दे दिए। लीजिए कफन मानिए इसको। दूसरा हाथ बढ़ाया, 4 आना पैसा। पैसा कहाँ है? तो उठाओ मुर्दा, यहां से ले जाओ, नहीं जलाने देंगे। अपनी सत्य पर अडिग है हरिश्चंद्र। मां सेव्या कही कि स्वामी आप इतने कठोर हो गए, तो एक काम करिए, आपके हाथ में लाठी है ही, मेरे एक दांत में सुराग हो गया था जिसमें सोना पिघला करके डाला गया है। आप उसी चौवा को तोड़ करके 4 आना के बदला में वही स्वर्ण मुद्राएं निकाल लीजिए। इतना केवल आप कर दीजिए कि दांत तोड़ दीजिए, बस इतना दया करके, और वो स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए, लेकिन रोहित की लाश जलाने दीजिए। हरिश्चंद्र जो ही लाठी लेकर के और मां सेव्या के मुंह पर वार करना चाहते थे, वैकुंठ से प्रभु दौड़कर आए, लाठी पकड़ लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान इशारा किए, वाह हरिश्चंद्र वाह। अरे जो नारी अपने पति के धर्म रक्षा के लिए अपना तन मन कर्म वचन सब कुछ अर्पण कर दिए हो, और ऐसे नारी के ऊपर तुम लाठी चला रहे हो, याद है? अगर ऐसे नारी के मुंह से एक बूंद रक्त भी निकलकर धरती पर पड़ा तो धरती कंपयमान हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। खबरदार,
ऐसा गलती मत करो, लाओ लाठी। हरिश्चंद्र चरण में लिपट गए, प्रभु इसके सिवा मेरे पास और दूसरा रास्ता कहाँ है। भगवान कहते हैं कि आगे बढ़ के और कृपा के हाथ उठा दिए तो चिता पर जो रोहित के मुर्दा पड़े हुए थे, रोहित के लाश पड़े हुए थे, मुर्दा में जान आ गया और मुर्दा उठकर चिता पर बैठ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी जगह भगवान हरिश्चंद्र से पूछ दिया, मांगो भक्त क्या मांगते हो। ज्यों ही इतना बात बोला तो इंद्र के कलेजा कांपने लगा कि मेरा स्वर्ग गया। अब तो हरिश्चंद्र कहेगा कि हमको देवे लोक दे दो, लेकिन हरिश्चंद्र को देखिए। हरिश्चंद्र कहा कि प्रभु आपके दर्शन मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार असार है और आप सारे सुखों के खान है। कृपा सिंधु सकल गुण राशि, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन के सिवा मुझे क्या चाहिए प्रभु। बस इतना निवेदन भर करेंगे कि किसी भक्त से इतना कठोर सजा चाँच मत लीजिए। प्रभु तथास्तु कहे और उस जगह कालू सरदार आता है, विश्वामित्र जी आते हैं, वशिष्ठ जी आते हैं और सबके सामने में विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष के तपस्या के फल संकल्प करके हरिश्चंद्र को दान करके दे देते हैं। और हरिश्चंद्र उसी जगह अपने पुत्र रोहित को, ए बच्चे हेलो, अपने पुत्र रोहित को राजकाज देकर और एकांत में जाकर प्रभु के भजन में राजा रानी लीन हो गए। और इस तरह से इस कथा को यहीं पर विराम करेंगे। अब आइए एक सोहर से सेवा लिया जाए, फिर शंकर भगवान के एकाद नचारी करके हम लोग भी प्रस्थान करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है मेरा घर। दरभंगा कुशेश्वर प्रखंड मेरा घर पड़ता है और स्वर्गीय महेंद्र बाबू के श्रद्धांजलि सभा में ठट्ठा के इस पवित्र भूमि पर सेवा करने के ये अवसर मिला। तो आइए आप लोगों के समक्ष में प्रभु से यही कामना करें कि भगवान स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद यादव के आत्मा को शांति दें, सद्गति दें। भगवान के चरण शरण स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद यादव के आत्मा को प्राप्त हो, प्रभु से यही कामना करते हुए आइए अब एक सोहर से सेवा करो, फिर शंकर भगवान के नचारी अमित कुमार के माध्यम से सुनेंगे। तो आइए के